29 दिसंबर को सोना, चांदी और कॉपर की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। इससे ठीक पहले इन तीनों कमोडिटीज में जोरदार बुल रन था। कीमतें अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी थी। जानकारों के मुताबिक मुनाफा वसूली से लेकर जियोपॉलिटिकल हालातों और रेगुलेटरी फैसलों तक चार बड़े फैक्टर्स ने मिलकर इस गिरावट की जमीन तैयार की। फरवरी एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर करीब 2% टूटकर 1,37,646 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले ये अपने ऑल टाइम हाई के बाद बेहद करीब ट्रेड कर रहा था। अप्रैल और जून एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स भी दिन में नया रिकॉर्ड बनाने के बाद करीब 2% फिसल गए। मार्च एक्सपायरी की चांदी में ज्यादा तेज गिरावट दिखी। ये करीब 8% टूटकर 2,32,663 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं मई और जुलाई एक्सपायरी वाले सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स ने दिन की पूरी तेजी गवा दी और 9 से 10% तक गिर गए। कॉपर में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। जनवरी एक्सपायरी वाला कॉपर पहले 1,392.95 रुपए प्रति किलो के लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा, लेकिन बाद में करीब 13% टूटकर 1,211.05 रुपए प्रति किलो पर आ गया। फरवरी और मार्च एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी नए हाई के बाद नुकसान में चले गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में आई असाधारण तेजी के बाद निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटीज और करेंसीज रिसर्च से जुड़े प्रणव मेर का कहना है कि 2025 जैसे जबरदस्त रिटर्न 2026 में दोहराने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में ऊंची कीमतों पर प्रॉफिट बुकिंग पूरी तरह स्वाभाविक थी। दूसरा कारण है भू राजनीतिक तनाव में नरमी से दबाव। सोना और चांदी जैसे सेफ हेवन एसेट्स पर दबाव तब बढ़ा जब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीदें मजबूत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की मुलाकात के बाद संकेत मिले कि शांति समझौते के ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। यूबीएस के एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड फिलहाल ऊंचे प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अगर फेड का रुख अचानक सख्त हुआ या ईटीएफ से बड़ी निकासी देखने को मिली तो कीमतों में और कमजोरी आ सकती है। तीसरा है चीन की सप्लाई पॉलिसी से अनिश्चितता। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 2026 से फिजिकल सिल्वर के एक्सपोर्ट पर लाइसेंस सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है, जो 2027 तक जारी रह सकता है। इससे ग्लोबल सप्लाई और टाइट होने की आशंका है। इस खबर पर अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चांदी कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए बेहद जरूरी है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि पहले से ही दबाव में चल रही ग्लोबल इन्वेंट्री के बीच ये पॉलिसी पेपर प्राइस और फिजिकल मेटल के बीच का अंतर और बढ़ा सकती है। कंपनी के कमोडिटी रिसर्च हेड नवनीत दमानी के मुताबिक चांदी अब पारंपरिक बुल साइकिल से आगे निकलकर एक स्ट्रक्चरल फेज में पहुंच चुकी है, जहां सप्लाई की कमी कीमतों को तय कर रही है। चौथा है एसएमई का मार्जिन बढ़ना भी बना ट्रिगर। चांदी में गिरावट की एक अहम वजह एसएमई ग्रुप का फैसला भी रहा। एसएमई ने मार्च 2026 के सिल्वर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए शुरुआती मार्जिन $20,000 से बढ़ाकर $25,000 कर दिया है। जिन निवेशकों के पास जरूरी मार्जिन नहीं था, उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। इससे बाजार पर दबाव बना। कमोडिटी कीमतों में आई तेज गिरावट का असर शेयर बाजार में भी दिखा। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर अपने अपने इंट्राडे हाई से तेज फिसलने नजर आए। हिंदुस्तान जिंक हरे निशान में खुलने के बाद आखिर में करीब 3% की गिरावट के साथ 618.15 रुपए पर बंद हुआ। हिंदुस्तान कॉपर 2.58% की बढ़त के साथ 487.85 रुपए पर बंद हुए। वहीं शुरुआती कारोबार में ये 8% तक बढ़ गया। कुल मिलाकर रिकॉर्ड तेजी के बाद ये गिरावट बाजार में ठहराव और संतुलन की ओर इशारा करती है, जहां आगे की चाल अब ग्लोबल पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल हालात और रेगुलेटरी फैसलों पर निर्भर करेगी।